ओके, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में, जो आज ही जारी किया गया है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे इसे भरना कैसे है, और साथ में हम लोग जो हमारे डाउट हैं उसको भी यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। यह है पीपीपी ओलंपियाड सेशन 6, जो एक स्टेट लेवल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, और इसका स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन फॉर्म है, या इसको हम लोग कह सकते हैं डिक्लेरेशन कम वेरिफिकेशन फॉर्म यह है। अब यह जो है एक प्रकार से एप्लीकेशन भी है। इसमें छात्र को अपनी डिटेल्स, बैंकिंग डिटेल्स भेजनी होगी, और उसे अपनी डिटेल्स को साथ में वेरीफाई भी करानी होगी अपने गार्जियन से और अपने स्कूल से स्कॉलरशिप पाने के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि सेशन 6 का एग्ज़ाम 31 मार्च 2024 को आयोजित हुआ था, और उसमें लगभग 2600 प्लस बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 682 प्लस बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। स्पेशल सर्टिफिकेट के लिए 100 से ज़्यादा बच्चे एलिजिबल हुए हैं, और बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप के लिए भी चयनित किए गए हैं। तो जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए चयनित किए गए हैं उनकी स्कॉलरशिप उनके अकाउंट में भेजी जाएगी। लिस्ट जो बच्चे चयनित हैं अलग से जारी कर दी जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर में। आज चूँकि यह फॉर्म जारी किया गया है तो बच्चे जान जाएं कि इसे भरना कैसे है। तो देख लें, पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे, यह जो एप्लीकेशन होगा मैनेजर को जाएगा। केआईसी पब्लिक लाइब्रेरी के जो मैनेजर हैं उनके नाम से यह रहेगा। ये पहले से ही दिया गया है। बच्चों को शुरुआत इस प्रकार से करनी है कि उसे अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद नीचे जब लड़का आएगा तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारा दिया गया है 2 कॉलम यदि देखा जाए, बिल्कुल शुरू का जो 2 कॉलम है, इसमें बच्चे को अपनी वर्तमान डिटेल्स भरनी है। बच्चे का नाम, माँ पिता का नाम, जिस स्कूल में लड़का पढ़ रहा है स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल में वर्तमान में एडमिशन लिया है 1 अप्रैल से लड़का जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसमें एडमिशन लिया है उसका नाम, और साथ में जिस क्लास में पढ़ रहा है। जैसे कक्षा 6 का लड़का है तो कक्षा 6 लिखेगा, जो इस समय कक्षा 6 में गया है। हाँ, ये संभव है कि वह लड़का पिछली कक्षा का एग्ज़ाम दिया है कक्षा 5 का, और उसमें वह स्कॉलरशिप के लिए चयनित हुआ है, लेकिन पिछली कक्षा नहीं लिखनी है। बच्चे ध्यान देंगे, वर्तमान कक्षा लिखनी है। इतनी ही डिटेल्स लिखनी है, और सारी डिटेल्स जो है आ जाएगा अपने आप। जैसे हम बताएं कि मान लीजिए बच्चे का नाम अंशिका यादव है, तो माय नेम इज़ अंशिका यादव, डॉटर ऑफ मिस्टर रमेश यादव, स्टूडेंट ऑफ, स्कूल का नाम दयानंद चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, और स्टडीज़ इन क्लास 6, सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप इन पास 06 एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, पास POS 06 पीपीपी ओलंपियाड सेशन 6 स्टैंड करता है उसके लिए। अब यह डिटेल्स भरने के बाद जो नीचे की डिटेल्स है बच्चे को या गार्जियन को स्कूल द्वारा भरवाना होगा। ध्यान दीजिए, बच्चे का नाम, पिता का नाम, स्कूल, इंस्टीट्यूट या कोचिंग का नाम, जहाँ से लड़का फॉर्म अप्लाई किया है। पहली प्राथमिकता हम लोग देंगे कि वह स्कूल का डिटेल्स दे। यदि स्कूल का डिटेल्स नहीं दे रहा है, जैसे कि कंपटीशन के छात्र, नीट IIT के छात्र जो किसी कोचिंग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं या सेल्फ पढ़ते हैं, वो लोग अपने कोचिंग या इंस्टीट्यूट का नाम दे सकते हैं। यदि स्कूल का नाम देंगे तो प्रिंसिपल का नाम लिखना है। मैनेजर और डायरेक्टर का नाम, यदि आप इंस्टीट्यूट और कोचिंग का नाम लिख रहे हैं तो उनका नाम देना है। जी, आप जो है जिस स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग में पढ़ते हैं वहीं का कॉन्टेक्ट नंबर आपको देना रहेगा। 2 कॉन्टेक्ट नंबर, जिसमें से एक जो रिसेप्शनिस्ट का नंबर है, और एक जो है वहाँ के टीचर या प्रिंसिपल का नंबर हो। इसके बाद उस स्कूल की फ़ीस कितनी है, ध्यान दें, ओनली ट्यूशन फ़ीस इसमें मेंशन किया करना है कि उस स्कूल की ट्यूशन फ़ीस कितनी लग रही है।
जैसा आपको पता ही है कि स्कूल फ़ीस का 50% एज ए स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है, तो इस वजह से यह डिटेल्स मांगी जा रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों की स्कूल की फ़ीस शून्य है वो यहाँ पे शून्य लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ की मंथली फ़ीस जो है बिल्कुल शून्य होती है, तो शून्य लिखेंगे। ऐसे बच्चों को मिनिमम 500 रुपये महीना यानी कि टोटल 3000 रुपये दिए जाएंगे एज ए स्कॉलरशिप। फिर जिस डेट को यह जो है फॉर्म भरा जाएगा वो डेट लिखनी है। उसके बाद नीचे ये सारी डिटेल्स सही से भरने के बाद वेरीफाई होगा। स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुआ है अपना साइन करेगा, स्टूडेंट के गार्जियन अपना साइन करेंगे और अपना मोबाइल नंबर भी लिखेंगे। इसके बाद जिस स्कूल से लड़का सेलेक्ट हुआ है उस स्कूल के द्वारा ये सारी डिटेल्स वेरीफाई होगी। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट या सेल्फ लड़का है तो वह अपने डायरेक्टर या मैनेजर यदि कोचिंग स्कूल का है तो उनसे वेरीफाई कराएगा, और नहीं है तो इसको छोड़ देना रहेगा। यदि 12वीं के बाद का लड़का है तो ध्यान दीजिए, कक्षा 3 से 12वीं के लड़कों को यह फॉर्म ज़रूर वेरीफाई कराना है स्कूल से, अन्यथा उनकी स्कॉलरशिप होल्ड पर चली जाएगी। अब बात करते हैं नीचे जाते हैं, देखते हैं। ये है बैंक डिटेल्स। स्कॉलरशिप के लिए बैंक डिटेल्स चाहिए, और इसमें जो है यदि बच्चे के पास नहीं बैंक डिटेल्स है कोई बात नहीं, गार्जियन का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और बैंक नेम, बैंक का क्या नाम है और ब्रांच नेम क्या है, ये सारी डिटेल्स चाहिए। अकाउंट होल्डर का यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, और ये आपका फॉर्म इस तरीके से जा कर के कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज का ही फॉर्म है, ध्यान दीजिए। फ़ोटो लगेगा, नाम लिखना है, स्कूल से वेरीफाई कराना है, सारा डिटेल्स लगेगा, स्कूल का जो है मोबाइल नंबर लगेगा। मोबाइल नंबर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि फ़ोन किया जाएगा। आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है जो आप मेंशन किए रहेंगे, यदि आप 7000 रुपये मेंशन किए रहेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि 3500 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में कहा गया है। मैं सेशन 6 का नोटिफिकेशन इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख भी सकते हैं। तो उसे वेरीफाई किया जाएगा, और इसलिए यह नंबर लिया जा रहा है। फिर उसके बाद आप सारी डिटेल्स भर करके, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंड दिस वेरीफाइड फॉर्म इन PDF फॉर्मेट ऑन आवर ऑफिशियल ईमेल ID। यानी कि जो संस्था का ऑफिशियल ईमेल ID है उस पर आपको इस फॉर्म को, वेरीफाइड फॉर्म को PDF बनाना है। आप PDF बना सकते हैं, उसके लिए तमाम एप्लीकेशंस आते हैं, वहाँ से PDF बना के एज़ इट इज़ kiconline.com@gmail.com पर आपको भेज देना है। यही ऑफिशियल ईमेल ID है संस्था की। और आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। एंड आल्सो पोस्ट आर डिलीवर द ओरिजिनल फॉर्म टू द लाइब्रेरी एड्रेस और पोस्टल एड्रेस। यदि आप लाइब्रेरी के आसपास में रहते हैं तो यह वेरीफाइड फॉर्म को लाइब्रेरी पर पहुंचा दें, या आप लाइब्रेरी से दूर रहते हैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बनारस से चयनित हुए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिर्ज़ापुर से चयनित हुए हैं, तो ये बच्चे इसे रजिस्ट्री करेंगे, लिफाफा लेंगे, उस पर अपना ये फॉर्म डालेंगे, ओरिजिनल फॉर्म डालेंगे, और KIC पब्लिक लाइब्रेरी को के मैनेजर को ये डिटेल्स डालेंगे। मैनेजर KIC पब्लिक लाइब्रेरी ऊपर डाल देंगे, सेवा में मैनेजर KIC पब्लिक लाइब्रेरी डंगौली मऊ, पिन कोड है 275306। यह डाल करके स्पीड पोस्ट कर देंगे या रजिस्ट्री कर देंगे। हमारे पास ये सारी चीज़ें चली आएंगी, और वहाँ से हम लोग जो है सारा कुछ डेटा एनालिसिस करके आपकी अप्रूव्ड स्कॉलरशिप का फॉर्मेट हमारे इसी चैनल पर डाल दिया जाएगा, किस बच्चे की कितनी स्कॉलरशिप अप्रूव हुई है। और स्कॉलरशिप की प्रतिमाह की किस्त आपको जैसा पता है 1 जुलाई से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक 6 किस्त जाती है, और वह 6 किस्त आपको प्रति माह आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। तो ये रहा हमारा वेरिफिकेशन फॉर्म स्कॉलरशिप के लिए। जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए सेशन 6 में चयनित हुए हैं उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं।
आप अपना बेस्ट दें। जो बच्चे कुछ नंबरों से चूक गए हैं वे अगली बार अपना बेस्ट देवें और साथ में अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते रहें। इसी के साथ बच्चों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुभाशीष।